दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अलियादुल खान और आप देख रहे हैं। इधर विकसित भारत के सबसे अमीर शहर नोएडा के तालाब में देश का युवा इंजीनियर युवराज अपने बाप की आंखों के सामने डूब रहा था। और उसी उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर में हनुमान मंदिर में भगवान भैरव वाहन के नाम पर एक बीमार कुत्ते की पूजा हो रही थी। मंदिर में दक्षिणा, चढ़ावे और मेले में लगी दुकानों से पुजारी की मौज आ रही थी। दूसरी तरफ तमाम दुआओं के बावजूद 9,000 करोड़ के बजट वाले सबसे अमीर शहर नोएडा का प्रशासन एक नौजवान इंजीनियर युवराज मेहता को नहीं बचा सका। ये दोनों घटनाएं बुलडोजर बाबा के राज्य के शहरों में घटित हो रही थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा, जो प्रधानमंत्री के निवास से बिल्कुल सटा हुआ शहर है, यहाँ इंजीनियर युवराज मेहता अपने जीवन की भीख मांगते हुए चिल्ला रहा था, पापा पापा मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी। 27 साल नौजवान बेटे को एक बुजुर्ग पिता 2 घंटे तक लाचारी से तालाब में डूबते हुए इसलिए देखते रहे क्योंकि बुलडोजर क्रांति के निर्लज्ज नायक सीएम और 56 इंची सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास 54 फीट की रस्सी मौजूद नहीं थी जो डूबते युवराज को पानी से बाहर निकाल पाती। करोड़ों के बजट वाली एजेंसीज के जत्थे में कोई एक तैराक नहीं था जो युवराज को बचा सकता। वाह विकसित देश, वाह। अरे विकास का अंदाजा ऐसे ही मौके पर लगाया जाता है। रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग रोजाना मारे जाते हैं। दैट्स द डिफरेंट इशू। यहां तो सरासर अथॉरिटी और एजेंसीज की लापरवाही रही। सवाल हो रहा है, बाबा के वो हेलीकॉप्टर्स कहां गए जो कांवड़ियों पर फूल बरसाने का पुण्य करते हैं? अगर भारत के एक इंजीनियर युवा की जान बचाने के लिए बाबा की पुलिस एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लेती तो क्या गुनाह हो जाता? शायद यही उसका सही इस्तेमाल कहा जा सकता था, हेलीकॉप्टर का। मगर बुलडोजर बाबा का वोटर फूल बरसाने से शायद ज्यादा प्रसन्न होता होगा। अपने ही राज्य के नागरिकों को कुचलने के लिए क्रेन और बुलडोजर वाले बाबा की हुकूमत के पास डूबते युवराज मेहता को बचाने के लिए 52 फीट की रस्सी भी मुहैया न थी। 984 फीट ऊंची इमारत बनाने वाली नोएडा अथॉरिटी को 1000 फीट क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, लेकिन डूबते युवराज मेहता को बचाने के लिए 52 फीट की कोई क्रेन नहीं दी जा सकी थी। विकास पुरुष का नाम देने वाले और विकसित भारत का नारा देने वालों के लिए ये डूब मर जाने का मकाम नहीं है। देश के 9,000 करोड़ बजट वाले अमीर शहर नोएडा अथॉरिटी के पास एक जान बचाने के लिए कोई प्रबंध नहीं था। किसी प्राकृतिक आपदा के बाद क्या दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तथा पुलिस के जवानों से इसी निकम्मेपन की उम्मीद रखी जाएगी? नोएडा में 2 रोटी और 1 सब्जी पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय सरपट बैटरी साइकिल दौड़ाकर उस तालाब में तैरकर डूबती जान को बचाने के लिए तो तैयार हो सकता है, लेकिन तमाम सुविधाओं से लैस एजेंसियों का कोई कर्मचारी जेब से हाथ बाहर निकालने को तैयार न था। अफसोस। ये किसके लिए डूब मरने की बात है, जरा आप ही बता दीजिए। अब किसी नेता के इस बयान का इंतजार शायद आपको भी होगा कि वो अब कहेगा कि इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, 140 करोड़ के देश में ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ नेताजी, आपके लिए ये घटनाएं छोटी मोटी हो सकती हैं, लेकिन जिसके घर का लाडला चला जाता है या कमाने वाला चला जाता है, उसके लिए तो ये कयामत से कम नहीं होती। जनाबे अली। 12 बच्चे देने वाली बिल्ली भी अपने एक बच्चे के मर जाने के बाद रात भर रोती है, म्याऊं म्याऊं करती है। और आज नोएडा और देश की हसास आवाम इस मौके पर रो रही है। जो प्रशासनिक संवेदनहीनता और शासकीय लापरवाही से गई है, ये मौत अगर आम मौत होती तो इतनी चिंता और चर्चा ना होती। हजारों लोग सड़कों पर एक्सीडेंट से मर जाते हैं। दमकल विभाग जो पानी से आग को तो बुझा लेता है, मगर ठंडे पानी में डूबती जान को बचाने के लिए उसके जवानों को ठंडे पानी के गर्म होने का इंतजार था शायद, मगर इस बीच एक जवान अपने बाप के सामने डूब गया। ऐसे प्रशासन और शासन को खुद अपनी ही नजर में डूब जाना चाहिए। मौत सिर्फ एक इंजीनियर की थी, मगर लाखों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर गई कि भैया अपनी रक्षा हर हाल में खुद ही करनी होगी। हाँ, प्रशासन के भरोसे अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। लोग अलर्ट हो रहे हैं। सबक ये भी है कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और आईटी प्रोफेशनल के साथ हमको एक तैराक भी बनना चाहिए। अगर इंजीनियर तैराक होता तो इस बात का पूरा इम्कान है कि वो अपनी जान को बचा सकता था। बात एक दुर्घटना की नहीं बल्कि एक हादसे के जिम्मेदार सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाता है ये पूरा वाकया। हमारे यहाँ हादसों के बाद प्रशासन और शासन नींद से जागता है। हालांकि 17 दिन पहले ही ठीक इसी जगह बड़ी घटना हो चुकी थी जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की जान तो बच गई थी, लेकिन हादसा बड़ा था। अक्सर सड़कों के बीचों बीच आपने देखा होगा कि सीवर के ढक्कन खुले पड़े रहते हैं और लोगों को उसमें डूब जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां लोग हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। आपके सामने भी कुछ ऐसे वाकयात आए होंगे।
सोचिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के राज में विज्ञान को कितनी तरक्की मिल गई है। अधूरी रस्सी के टुकड़ों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और वो भी देश की नाक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में। जरा सोचें, जिस देश में कुत्तों की सेवा ही नहीं बल्कि पूजा होती हो और इंसानों को डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ऐसे तंत्र और विचारधारा वाले देश का भविष्य क्या होगा। बेकल उत्साही साहब ने भी क्या कहा है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत किरायादार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। अपने मेजबान अली आदिल खान को इजाजत दीजिए। मेरा भारत जिंदाबाद।